हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 9 को सॉल्व किया था, इसमें हम 10th को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आइए उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किया है। यहाँ पर दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो होने चाहिए। कैसे? फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, बट वो नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड है ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे एग्जांपल्स देने हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का क्या कह रहा है, फर्स्ट का यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट का हम रिलेशन बनाते हैं। फर्स्ट का बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ सिमेट्रिक चाहिए हमें। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल एक जिस तरीके से होगा दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया 1 2, इसका अपोजिट हो जाएगा 2 1। ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन कंडीशन से। रिलेशन कंडीशन से हमारा मतलब ये हमने रिलेशन बनाया है। तो यह क्या है? ये एक सिमेट्रिक है। अब ये हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मतलब होता है बिल्कुल उसका रिफ्लेक्स, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ऐसा तो हमारे रिलेशन कंडीशन में नहीं है। तो ये सिमेट्रिक हुआ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। देन ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांजिटिव के लिए हमें ए बी और सी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। हमें A1 A2 और यहाँ पर A1 और A3 जो होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सब कुछ वैसे ही है, बस बहुत ही सिंपल है। तो ये नहीं है, इसको देखते हैं। यहाँ पर आए देखिए, हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए 1 1 चाहिए होता, 2 2 चाहिए होता। ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से। तो हमारे रिलेशन कंडीशन में ऐसा है ही नहीं, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर ट्रांजिटिव देखते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं हम। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए चाहिए 1 2। हम यही लेते हैं जितना कंडीशन दिया हुआ है। 1 2 बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर से। इसको मान लिए हम लोग A1, इसको मान लिए A2। अब A2 और A3 होना चाहिए, यानी कि हमने A2 इसको ही ले लिया। A1 ये है, A2 है, A2 के बाद यही A2 है, इधर A3 हमने यही ले लिया A3। तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है। देखेंगे हम लोग कंडीशन से। तो हमारा थर्ड का क्या होना चाहिए? लास्ट A1 और A3 जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए, यानी कि 1 1। तो हम देखेंगे ये तो हमारे रिलेशन कंडीशन में है ही नहीं, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे सो इट नॉट अ नॉट अ ट्रांजिटिव ये रिलेशन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। जैसे कि सिमेट्रिक के लिए चाहिए था 1 2, इसका बिल्कुल उल्टा 2 1। ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे आर से, पहले रिलेशन कंडीशन। तो ये एक सिमेट्रिक है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन इनफ है बताने के लिए, कि ये चेक करने के लिए। बाकी सब हम लोगों ने एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कि इसका सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा था यहाँ पर ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव हम पहले रिलेशन कोई बना लेते हैं। तो ट्रांजिटिव हम लोग रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर। R गोज़ टू 1 2 ले लेते हैं हम लोग। 1 2 के बाद हम लोग 1 2 2 3, ये और ये मैच होना चाहिए, क्योंकि A1 A2 और A2 A3 होना चाहिए। तो A2 और ये A2 तो सेम ही होना चाहिए। तो A2 3 ले लेंगे, एंड A1 और A3 ये दोनों मैच करना चाहिए। ये एंड ये A1 एंड A3। तो 1 एंड 3 ये हम लोगों ने बना लिया अपना रिलेशन का। तो कंडीशन हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये एक ट्रांजिटिव है। हम लोग ट्रांजिटिव देखकर ही हम लोग ने अपना रिलेशन बनाया था। तो हमें क्या क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सिर्फ ट्रांजिटिव चाहिए था, हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर ये रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें बिल्कुल सेम चाहिए होता है, जैसे 2 2 3 3 4 4। तो ये है ही नहीं, तो वो नहीं होगा। देन सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक हम लोग कोई पेयर उठाते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 अगर उठाएंगे तो 2 1 है कि नहीं? नहीं, नहीं है। 2 3 लेंगे तो 3 2 भी नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट नहीं है। तो ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं सो इट
ओनली ट्रांजिटिव, सिर्फ ये ट्रांजिटिव है। देन इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? थर्ड के लिए हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। वो हम ऐसा पेयर बनाना है हमें जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, वो ट्रांजिटिव बस ना हो। तो बनाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग अपने यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं। पहले रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, यानी कि पहले कोई सेम ले लेते हैं हम लोग। 1 1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 होना चाहिए, बस इतना ही इनफ है। देन सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? अगर हम लोग 1 2 लेते हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट 2 1 होना चाहिए, बस इतना ही हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन कंडीशन बन गया। और ये देखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव है ये 1 1 1 2 2 है, सिमेट्रिक भी है 1 2, इसका बिल्कुल अपोजिट 2 1 है। तो ये बिलोंग्स कर तो ये होना चाहिए है, और ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग कोई भी लेते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रांजिटिव के लिए क्या? A1 और A3 सबसे ज़्यादा होता है मैच करना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी देखेंगे तो अगर हम लोग यही पेयर उठाते हैं तो ये तो यहाँ पर ट्रांजिटिव है कि नहीं, हम ये देखते हैं। ये हमारा क्या होता है? अगर हम लोग इसको लेते हैं A1, देन A2 A3 ले लेते हैं, तो A1 और A3 मैच करना चाहिए। यानी कि A1, यहाँ पर देखेंगे A1 और A3 मैच करना चाहिए, वो ये 1 और ये। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये 1 और 1 हमारा मैच कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो सकता है, तो नहीं। तो यहाँ पर मैंने अब ये रिलेशन कंडीशन यहाँ पर गलत बनाया है, तो ये 1 1 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। तो 2 2 और होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव का मैच कर दे रहा है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर एक और ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग 4 4 ले लेते हैं। ऐसे ही हमें कंडीशन बनाना है जो ट्रांजिटिव ना हो। अब देखेंगे हम लोग, अब है हो ही नहीं। 2 2 4 4 ये रिफ्लेक्सिव से हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। देन 1 2 2 1 ये हमारा सिमेट्रिक हो जा रहा है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब कैसे भी, अगर 1 1 होता तो ही हमारा ट्रांजिटिव होता, तो इसको हम लोग हटा दिया। तो ये अब हमारा ये कंडीशन जो है वो सही है, रिलेशन का हम लोग सही बनाए हैं। तो बस हमें कंडीशन ही बताना था, बस विच इज़ दिखाना था, हमें एग्जाम्पल्स ही देने थे हम रिलेशन के। तो इसका फोर्थ देखते हैं, बस यही लिखते हैं, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इट ओनली भी लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ देखते हैं हम लोग, सिर्फ हमें एग्जाम्पल ही देना है। 4 के लिए हमें क्या चाहिए? 4 क्या कह रहा है? 4 हमारा कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं, कोई कंडीशन ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए 1 1, देन हमें चाहिए 2 2, बस इतना इनफ है। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए कोई भी हम लोग कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने ले लिया वापस से वैसे ही 1 2, फिर 1 2 2 3, देन 1 3, हो गया हमारा ट्रांजिटिव, बन गया ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमारा ये मैच कर रहा है 1 1 एंड 1 2। अगर ट्रांजिटिव देखेंगे, अगर ये देखेंगे 1 2 2 1 A1 A2 ये मैच कर रहा है, यानी कि A2 और A3 हम लोगों ने दूसरा ले लिया, एंड ये और ये मैच कर दिया 1 एंड 3, तो ये भी एक सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव है। तो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई भी एक पेयर उठाते हैं तो उसका अपोजिट है कि नहीं। अगर हम लोग 1 2 उठाते हैं तो उसका अपोजिट 2 1 नहीं है, 2 3 उठाएंगे तो उसका अपोजिट 3 2 नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा बन गया, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर फिफ्थ देखते हैं। इसका फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ का हम लोग को रिलेशन देखते हैं। कह रहा है हमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो पहले हम लोग कोई पेयर उठाते हैं, जिसकी हम लोग ने वापस से हम लोग ने 2 3 ले लिया, इसका बिल्कुल अपोजिट 2 3 2, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। देन हमें ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए हम वापस लेते हैं 1 2 2 3 एंड 1 3 मैच करना चाहिए, 1 एंड 3 हो गया। अब ये ऐसा लेना है जो रिफ्लेक्सिव ना हो। हम लोग देखेंगे कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, मिरर की तरह जो रिफ्लेक्सिव हो। यहाँ पर देखेंगे सिमेट्रिक हमारा बन गया इससे। और ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव 1 2 2 3 एंड 1 3 मैच कर गया, तो 1 3 हो गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, तो एग्जाम्पल हो गया। सो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्या कह रहा था? सबसे फर्स्ट में हमें बताना था गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, हमें इस रिलेशन के एग्जाम्पल्स देने थे जो बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।